नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां पर ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या कंज्यूमर जब किसी शॉप से हेवी परचेजिंग करता है, 50,000 से ऊपर, 1 लाख से ऊपर की परचेजिंग करता है, तो क्या उसको उस गुड्स को परचेज करने के बाद उस दुकान से घर लाते वक्त क्या ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है। और एक बात बता दें, हम लोग एक लाइव जीएसटी का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बता देते हैं। उसके बाद हम लोग ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे। वीडियो जरूर देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल, बहुत इन डेप्थ में जीएसटी सिखलाते हैं आपको। तो हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, उसको भी विजिट कीजिएगा। और एक बात और बता देते हैं, काफी लोगों ने कहा कि सर ये लाइव क्लासेस आप दोबारा कब शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग लाइव क्लासेस एक हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिस का शुरू कर रहे हैं। मैं आपको दिखला भी देता हूँ एक बार, इसके बाद आप वीडियो भी देख लीजिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, शॉप में जाइए, लाइव कोर्सेस में जाइएगा। लाइव कोर्सेस में ये वाली ऑनलाइन जीएसटी कोर्स ऑफ हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिसेस एंड अदर चैप्टर्स, इन डेप्थ एंड मेगा जीएसटी लाइव कोर्सेज बाय जीएसटी एक्सपर्ट सीएसके अग्रवाल, 1 जुलाई 2022 से शुरू करेंगे। और सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे डेली 2 घंटे की क्लास होगी। इसका लिंक जब आप खरीदेंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा आपको। और इसका प्राइस तो वैसे हमने 7,999 रखा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल 5,999, और डिस्काउंट में पहले 10 पार्टिसिपेंट्स के लिए 2,200 का डिस्काउंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 पार्टिसिपेंट्स के लिए 1,200 का डिस्काउंट, फिर एवरी अदर पार्टिसिपेंट्स के लिए 500 रुपीज का डिस्काउंट है। फीचर्स क्या है ये भी बता देते हैं। प्लस 30 आवर्स क्लासेस ऑफ सिलेक्टेड चैप्टर्स ऑफ जीएसटी वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ऑफिसर्स, देयर पावर्स एंड देयर जुरिस्डिक्शंस, असेसमेंट, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, डिमांड एंड रिकवरी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अपील्स एंड रिविजन्स, एडवांस रूलिंग्स, ये सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम अबव वी शैल आल्सो डिस्कस इंपॉर्टेंट रूलिंग्स ऑफ एआर एंड ट्रिपल एआर, वेरियस इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। और आपके अगर इंडिविजुअल कोई जीएसटी के नोटिसेस हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको भी टेकअप करेंगे, उसका भी जवाब कैसे बनाना है वो भी बताएंगे। In-depth and critical analysis of every provisions of GST law, rules, notifications, circulars, examples, case studies, advanced rulings and various court judgments. Live interactions होगा. To make sure you understand GST, we shall also discuss GST MCQ. ये जो आप क्लासेस खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने 5,999 का खरीदा है, इसकी वैलिडिटी होगी 1 साल। यानी कि हम आपको एक सीरियल की देंगे, जो आप उसको एक्टिवेट कर लीजिएगा और क्लासेस चलने लगेंगे। तो ये क्योंकि एनक्रिप्टेड वीडियो लेक्चर्स देंगे, वो सीरियल की से ही चलेगा। आप तो लाइव देख ही रहे हैं। ये सीरियल की आप किसी और को बेचना चाहे तो आप बेच भी सकते हैं, क्योंकि आप तो लाइव रिकॉर्डेड क्लास देख लिए, बाकी लोग को रिकॉर्ड देखना है तो आप बेचना चाहे तो बेच भी सकते हैं। तो आपका क्लास और लाइव क्लासेस फ्री भी हो सकता है। The validity of GST recorded course shall be of 12 months. We shall provide serial key to activate the class. This serial key is freely transferable and can be sold to anyone by you. तो इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। 1 जुलाई है, अभी मार्च चल रहा है। जो वीडियो मान लीजिए मई में देख रहे हैं तो मई चल रहा होगा, तो अभी टाइम है। और जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब एक बार वो वाली वीडियो देख लेते हैं। और ये किस किताब से पढ़ाएंगे, हमारी लिखी हुई अपनी किताब है, उसी से पढ़ाएंगे आपको। और ये भी किताब आप अगर देखना चाहे, कौन सी किताब है वो, ये किताब है। आप शॉप में जाएंगे, बुक्स में जाएंगे, ये दोनों किताब अगर खरीदना चाहते हैं तो ये 700 रुपए की किताब है, वॉल्यूम 1 की। इसके कंटेंट यहाँ दिए हुए हैं, दोनों एक साथ खरीदो, 700 रुपए की किताब ऑलमोस्ट 578 हो जाएगी। ये वॉल्यूम 2 है जो 521 रुपए हो जाएंगे। वैसे आप वॉल्यूम 2 सिर्फ इंडिविजुअली खरीदेंगे तो 600 रुपए। इसके कुछ चैप्टर्स हम लोग कर रहे हैं, आईजीएसटी नहीं कर रहे। इसमें से 8 चैप्टर हमने सेलेक्ट किए हैं, जो हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिस से रिलेटेड हो गया। अपील्स, डिमांड रिकवरी, शो कॉज नोटिस, तमाम चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तमाम चीजें बहुत डिटेल, बहुत इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। अब आइए एक बार, whether e-way bill is required if the goods are being purchased and moved by the consumer to his destination himself. हाँ जरूरी है सर। हैं? 50,000 यार सर, मोमेंट ऑफ कॉजेस ऑफ गुड्स ये कौन कर रहा है, इधर रिसिपेंट या सप्लायर, वो देखना पड़ेगा। एग्रीमेंट क्या हुआ है सर? देखिए इस पे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए नोएडा और यहाँ
दिल्ली में एक ज्वेलरी की दुकान है, ये नोएडा की पार्टी इस दिल्ली के ज्वेलरी की शॉप में आती है, 3 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदती है। ये अपना एड्रेस कहाँ का देगा? दिल्ली का देगा। नोएडा का है तो दिल्ली का क्यों? नोएडा का देगा सर। B2C है। B2C। ये क्या करे, ज्वेलरी रखेगा अपने पास और ले जाएगा नोएडा, और ईवी बिल जनरेट नहीं हुआ तो इसको भी पकड़ेंगे क्या, इस कंज्यूमर को? सर यहाँ पे देखा जाएगा ज्वेलरी के लिए तो कॉजेस ऑफ मूवमेंट ऑफ इसमें ज्वेलरी नहीं के लगता लिए ना सर, ज्वेलरी ईवी में बिल की रिक्वायरमेंट है नहीं, चलिए मान लिया ज्वेलरी के लिए ईवी बिल की रिक्वायरमेंट है नहीं, चलिए मैं अपना घर बनवा रहा हूँ, मुझे कुछ सर आप फर्नीचर समझो। राइट सर, तो यहाँ पे देखिए ना, डिलीवरी कौन दे रहा है? दिल्ली वाला डायरेक्ट नोएडा में देगा या नोएडा वाला दिल्ली से उठा के लेके जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है सर। वो कॉजेस ऑफ मूवमेंट कर रहा है। कंज्यूमर अपना व्हीकल लेके आया, उसमें मूवमेंट करेगा, तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की हो गई सर। या दिल्ली ड्राई वाले को फ्रूट्स लेके प्रोड्यूस गया, करना है। रुक जा, ड्राई फ्रूट्स मैं अपनी पर्सनल कार में ड्राई फ्रूट्स 100 किलो का काजू, 100 किलो वो चिलगोजा जो बहुत महंगा आता है, वो तो भर ही सकता हूँ अपनी गाड़ी में। सर इसमें नोएडा वाले को बनाना है। नहीं तो मेरी पर्सनल गाड़ी को भी ईवी पकड़ बिल रहा है क्या ऑफिसर? नहीं, अगर वो रोकेगा तो कुछ देखिए सर, यहाँ पे दिल्ली वाले का स्टैंड क्या है, मैंने मेरे शॉप से वो बेचा, डिलीवरी देना मेरा काम नहीं है। हाँ, तो फिर बाकी का वहां पे सर कॉजेस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, यही तो देखना है, वो सप्लायर कर रहा है या रिसिपेंट का है। आई एग्री, कॉजेस कौन कर रहा है? ठीक है, वो कंज्यूमर ही कर रहा है, इसका काम यहाँ पर खत्म, इस दुकानदार का यहाँ अगर वो काम पर्सनल खत्म। यूज है सर, नोएडा वाला अगर प्रूव कर दे पर्सनल यूज के लिए जा रहा है तो कोई इशू नहीं है फिर उसको, या उसको ईवी बिल बनाना है सेफर साइड तो बना भी सकता है एज ए सिटीजन, वहां पे वो रजिस्टर करके ईवी बिल बना ले। अब देखिए क्या लिखता है ये, whether e-way bill is required if the goods are being purchased and moved by the consumer to his destination himself. business person नहीं लिख रहा है, unregistered person नहीं लिख रहा, consumer लिख रहा है yes, as per the e-way bills rules, e-way bill is required to be carried along with the goods at the time of transportation if the value is more than 50,000. Under this circumstance, the consumer can get the e-way bill generated from the taxpayer or supplier based on the bill or invoice issued by him. The consumer can also enroll as citizen, generate the e-way bill himself. मुझे तो इसमें बहुत बड़ा डाउट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैंने ड्राई फ्रूट्स जब इसके दुकान से खरीद लिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। यस। इसके बाद का मूवमेंट मैं अपने उसमें कर रहा हूं, अपने व्हीकल में। ये जो ट्रांजैक्शन है ये हाउस होल्ड आइटम का है या नहीं है? यस सर। तो ईवी बिल की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, 3814 में हाउस होल्ड एग्जाम्प्ट है सर। हाँ, तो सर उन्होंने तो कॉमन एक केस में कोर्ट ने ये बात कही भी है क्या कि मोटरसाइकिल जो लोग बेच रहे हैं उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। हाँ, यस, वो ईबे बिल बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उन्होंने वहीं उसको डिलीवरी दे दी। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया राजेश जी, यहीं पर डिलीवरी कंप्लीट, हाँ, गाड़ी की कंप्लीट हो गई। कंप्लीट, फिर तो वो हाउस उसका, होल्ड हो गया। हाँ, फिर वो हाउस होल्ड हो गया, इसलिए कोई आवश्यकता ही नहीं। यस यस, ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। सुपर एग्जांपल है। तो वही है, इन्होंने डायरेक्ट, देखिए एफएक्यू पे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, हम लोग अपना पॉइंट भी तो ऐड कर ही सकते हैं। हाँ, अब देखिए क्या लिख दिया हमने, बट वेयर डिलीवरी टर्मिनेट्स एट द गेट ऑफ द सप्लायर and consumer is responsible for further transportation of goods, then there is no requirement to generate e-way bill. Why? Since it becomes household goods. लेकिन अगर सप्लायर के रेस्पॉन्सिबल होते कि कंज्यूमर के घर तक पहुंचा के दे, तब
उसको ई-वे बिल जनरेट करना कंपलसरी था। अब वो कौन करता है? सप्लायर को ही करना चाहिए, बिकॉज ही इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, नॉट द सिटीजन। सिटीजन भी बना सकता, ऑप्शन है। हेलो सर, हाँ अगर इन केस दिस एग्जांपल हाउस होल्ड के अलावा हाँ। मेरे पास बिजनेस गुड होगा तो आई एम परचेसिंग द गुड फॉर बिजनेस पर्पस। अब देखिए यहाँ कंज्यूमर की जगह यूआरपी लिखा होता। नहीं, ये जो आपने लिखा ना हाउस होल्ड गुड, हाँ, तो गुड्स में परचेस कर रहा हूँ फॉर मेरा बिजनेस, तब तो बनाना पड़ता है। बना तो कंपलसरी ना इसको फिर। हाँ हाँ, तब कंपलसरी होता है। यस यस।